मंत्री जी मौजूद हैं और वो ज़मीनी स्तर से गोवंशों पर काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से बात करेंगे। मंत्री जी, जगह जगह आप जा रहे हैं, गोवंशों पे बारीकी से बात कर रहे हैं, किस तरह से आपकी प्रयास हैं कि गोवंश जो है ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला में रहे? देखिए, गावो राष्ट्रस्य मातरा, जी, गाय राष्ट्र की माँ है। गाय दुनिया में पाली जाती है। अभी मैं विदेश गया था, दुनिया के देशों में गाय पाली जाती है, भैंसें नहीं पाली जाती हैं। भैंस तो हमारे देशों में पलती है। तो गाय हमारे देश की और प्रदेश की समृद्धि है। गाय से हमारा विकास होगा और गौ आधारित जब किसान खेती करेगा तभी वो संपन्न होगा, क्योंकि जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर से बढ़ रही हैं, इसलिए गाय का संरक्षण योगी सरकार की प्राथमिकता है। हम गाय निराश्रित जो गौवंश है, हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि जो पशुपालक है दूध देने के बाद अपने पशुओं को छोड़ना बंद कर दें, और यदि वो बंद नहीं करेंगे तो सरकार उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेगी। पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमे भी दर्ज होंगे और उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। मंत्री जी, आज आप फिरोजाबाद आए, किस तरह के कार्यक्रम हैं और आज आपको एक सुझाव भी दिया एक महिला द्वारा? देखिए, अभी एक विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम है, इसके बाद मेरे विभागीय कार्यक्रम है, इसके बाद मैं एक और 2-3 जगह मिलने जाऊँगा। आज एक महिला द्वारा एक सुझाव दिया गया है, इस पर किस तरह से कार्य करेंगे मंत्री जी? देखिए, सुझाव अच्छे हैं और सुझाव मानकर सरकार, हम लोग तो विपक्ष के सुझाव का भी सम्मान करते हैं। जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, सत्ता में रहकर उनको हल करने की हमारी जिम्मेदारी है। नगर निकाय के चुनावों पर क्या कहना चाहिए? फिरोजाबाद के नगर निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रिकॉर्ड मतों से हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये माननीय मंत्री जी थे जिन्होंने गोवंशों पर बहुत बारीकी से बात करने की कहा, जो सुझाव दिए गए हैं उस पर भी चर्चा करने की बात कही है। आवारा गोवंशों पे बहुत बारीकी से काम कर रही हैं डीएम कंपाउंड में रहने वाली रीनू यादव हमारे साथ मौजूद है। आज माननीय मंत्री जी को उन्होंने एक सुझाव पत्र भी दिया है। क्या कहना चाहती हैं, मन में कैसे ख्याल आया? और रीनू जी, किस तरह का ये सुझाव पत्र है, उसमें किस तरह के फ़ायदे हैं? इसमें हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कई गौशालाएं भी बनवाई हैं जी और उनके भरण पोषण के लिए काफ़ी खर्च भी कर रही है। जी तो मैंने ये जो सुझाव दिया है माननीय मंत्री जी को, जी तो इसमें ना के बराबर खर्च होगा सरकार का, और इससे गौशालाओं में संरक्षित हमारी गायें हैं, उनको अगर बहुत सारी नदियां हैं, उन नदियों के किनारे बैरिगेटिंग करा के इन गाँव को उन नदियों के किनारे अगर रखा जाए जी तो हर ऋतु में उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी मिल सकता है, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित और सहज महसूस करेंगी। तो ये कैसे सोचा आपने, कि मन में कैसे ख्याल आया आपके? देखिए, देखती तो मैं भी रहती हूँ, काफ़ी न्यूज़ में, पेपर में काफ़ी तरह के ये देख रही हूँ। किसानों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, तो बस इसी वजह से मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा सुझाव निकालें जिसमें सरकार का कुछ बजट भी कम हो और ये हमारे गौवंश जो आवारा घूम रहे हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, भरण पोषण अच्छे से हो। तो इस वजह से मैंने यही मंत्री जी को सुझाव दिया। माननीय मंत्री जी से आप मिली, सुझाव पत्र भी आपने दिया, किस तरह का आपको आश्वासन दिया उन्होंने, किस तरह से इस पर कार्य करेंगे? जी, उन्होंने कहा है कि इस पे हम कार्य करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। आवारा गोवंशों से किस तरह की परेशानियाँ और क्या क्या परेशानी, जैसे किसानों के अलावा और किन किन विभागों की परेशानी होती है? हमारे किसान को और यातायात परिवहन को बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। आम आदमी है वो भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन देखते हैं कि आवारा जो गोवंश है, कहीं इधर लड़ाई हो रही है या उधर उन्होंने टक्कर मारी है, तो बहुत दिक्कतें हर किसी को झेलनी पड़ रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रेणु यादव जी थी जिन्होंने एक सुझाव पत्र दिया है मंत्री जी को। उस सुझाव पत्र में गोवंशों के रखरखाव, उनके भोजन का की गई है। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाया अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम,
VLLM, NCC ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।